एक और भी लेटर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12th की बायोलॉजी क्लास में आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 6, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, उसकी खोज कैसे हुई, यह हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब है कि जो पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है, उसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता हो, स्थानांतरित करता हो, उसको हम कहेंगे आनुवंशिक पदार्थ। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, लेकिन जब तक डीएनए की खोज भी नहीं हुई थी कि यही आनुवंशिक पदार्थ है, तब कैसे पता किया गया होगा कि आनुवंशिक पदार्थ एक्चुअली में है क्या? क्योंकि सेल में मान लीजिए जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और क्या हो गया, न्यूक्लिक अम्ल। 4, इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है कि जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था पहले, तो देखते हैं उसकी खोज कैसे हुई। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं ग्रिफिथ का प्रयोग पहले हम देख लेते हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? एक बैक्टीरिया यानी एक जीवाणु लिया। कौन सा जीवाणु? जो क्या करता था, निमोनिया करता था। वो निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, जो निमोनिया रोग को करता था। अब इस जीवाणु का नाम क्या था? इस जीवाणु का नाम था डिप्लोकोकस। नाम याद रखना है आपको, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये है जीवाणु का नाम, जो क्या करता है, निमोनिया रोग करता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट किस पे किए? चूहे पर किए। ठीक है, चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। अब जो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का जो बैक्टीरिया था, वो इसकी 2 स्ट्रेन थी। क्या थी? स्ट्रेन 2 तरह की थी। एक तो उग्र विभेदी, और दूसरी क्या थी, अनुग्र विभेदी। यानी एक तो ऐसी स्ट्रेन थी जो कि बीमारी करती थी, क्या करती थी, रोग करती थी। कौन सा? निमोनिया रोग। और एक क्या नहीं करती थी, रोग नहीं करती थी। यानी एक तो रोगजनक बैक्टीरिया था और दूसरा अरोगजनक बैक्टीरिया था। ये एक ही जीवाणु की 2 प्रजाति है। ठीक है, एक रोग करने वाली है और दूसरी रोग न करने वाली है। अब रोग करने वाली जो प्रजाति होती है, स्ट्रेन होती है, उसमें क्या पाया जाता है, उसके भित्ति के बाहर एक कैप्सूल पाया जाता है। और यहाँ पे कैप्सूल, अनुग्र विभेदी में कैप्सूल नहीं मिलता। ये तो हो गई उस बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन की बात। अब देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था एक्चुअली में। इन्होंने क्या किया, उग्र विभेदी स्ट्रेन या उग्र विभेदी जीवाणु लिया और क्या कर दिया, चूहों को दे दिया, इंजेक्शन के रूप में चूहों को लगा दिया। तो क्या होगा, चूहे निमोनिया रोग के कारण मर गए। क्या हुआ?
मर गए। अब इन्होंने क्या किया, इस जीवाणु को क्या कर दिया, हीट फील्ड कर दिया, हीट फील्ड कर दिया, यानी गर्म ऊष्मा के द्वारा इन्होंने उस जीवाणु को मार दिया और फिर चूहों को दिया। जब अब की बार इन्होंने हीट के द्वारा किल्ड करके उग्र विभेदी यानी रोग करने वाला जो बैक्टीरिया था उसको चूहों को दिया गया, तो चूहे क्या होंगे, जीवित रहेंगे, क्योंकि वो तो मर चुका था तो बीमारी तो नहीं होगी। अब इन्होंने क्या किया, एक तो ले लिया इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया, क्या ले लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया, जीवाणु ले लिया, कौन सा वाला, उग्र विभेदी, कौन सा लिया, उग्र विभेदी जीवाणु लिया, ठीक है, और प्लस उसके साथ में क्या ले लिया, जीवित ले लिया अनुग्र विभेदी, अनुग्र विभेदी। जब इन दोनों को मिलाकर क्या क्या लिया है, एक तो लिया है जो बीमारी करने वाला बैक्टीरिया था उग्र विभेदी, लेकिन किस रूप में, मृत रूप में, क्योंकि उसने हीट के द्वारा उसको मार दिया। दूसरा लिया जीवित, जो कि अनुग्र विभेदी था, जो बीमारी नहीं कर रहा था। जब इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने चूहों को दिया गया तो चूहे क्या हो जाना चाहिए था, बच जाने चाहिए थे, क्योंकि जो जीवित बैक्टीरिया इन्होंने दिया है वो बीमारी नहीं करता, और जो बीमारी करता है उसको उन्होंने पहले ही मार दिया है, तो बीमारी कैसे हो गई। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला रिजल्ट दिखाया, चूहे क्या हो गए, मर गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रिफिथ ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके बाद में इन्होंने अनुमान लगाया, आइडिया लगाया कि ऐसा हो सकता है कि जो हीट के द्वारा मारे जा चुके थे बैक्टीरिया में से कोई ऐसा पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, यानी जीवित जो बीमारी ना करने वाले जीवाणु थे उनमें चला गया है, और उसने उनको बीमारी जनक यानी रोग जनक बैक्टीरिया में बदल दिया, जिससे चूहों को बीमारी हुई, निमोनिया हुआ और वो मर गए। ठीक है, समझ आया होगा आपको। क्या हुआ कि उग्र विभेदी जीवाणु से कोई पदार्थ कहाँ चला गया, जीवित बैक्टीरिया में चला गया, अनुग्र विभेदी बैक्टीरिया में चला गया, और उसकी क्या कर दिया, संरचना को बदल दिया, और वो एक रोगजनक बैक्टीरिया के रूप में विकसित हो गया, और उसने क्या कर दिया, चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न किया और वो मर गए। अब यहाँ से ये तो पता चलता है कि हाँ कोई ना कोई पदार्थ ऐसा है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, लेकिन वो है क्या, ये अब तक नहीं पता चला। चलिए आगे देखते हैं उसका पता कैसे चला कि वो पदार्थ क्या चीज है। 3 साइंटिस्ट, ग्रिफिथ के बाद में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो पदार्थ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है वो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। और ये प्रूफ किसने किया, 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। 3 साइंटिस्ट कौन थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया, ये प्रमाणित कर दिया कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। इनका क्या देख लेते हैं, इनका प्रयोग देख लेते हैं, इनका प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो था उग्र बैक्टीरिया, उग्र विभेदी जो था उसका क्या कर दिया, इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट बनाया, एक एक्सट्रैक्ट बनाया। ठीक है, क्या बनाए, एक्सट्रैक्ट, उग्र विभेदी का जो रोगजनक बैक्टीरिया था, और उस एक्सट्रैक्ट में से क्या कर दिया, एंजाइम्स के द्वारा, यानी 3 एंजाइम्स होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस हो गया, एक तो ले लेते हैं क्या, न्यूक्लियस, और एक क्या ले लेते हैं, प्रोटीएज, एक ले लेते हैं लाइपेज,
से तीनों चीजें हमने अलग कर ली। इसके बाद में क्या करते हैं, अनुपूर्वविभेदी लेते हैं। क्या लेते हैं, अनुपूर्वविभेदी। इसमें तीन जगह हम तीन सैंपल्स उसके ले लेते हैं। मान लीजिए एक ये, दो, तीन, ठीक है। ए, बी और सी, इन तीनों में क्या है, अनुपूर्वविभेदी बैक्टीरिया है। और हम क्या करते हैं, तीनों में ही एक में डाल देते हैं प्रोटीन, एक में डाल देते हैं न्यूक्लिकम और एक में क्या डाल देते हैं, वसा। हम इनके तीनों में अलग अलग, इसमें एक में प्रोटीन, एक में न्यूक्लिकम और एक में वसा। इसके बाद हम देखेंगे, इनको चेक करके हमें देखना है क्या इनमें से कोई बैक्टीरिया उग्रविभेदी में बदला है या नहीं बदला है। तो हमने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला जो था, बी वाला जो सैंपल था अनुपस्थिति का, जब इन्होंने यहाँ पे जांच की, क्या की, जांच की, टेस्ट किया, उसमें क्या मिला, उग्रविभेदी और अनुपस्थिति दोनों तरह के बैक्टीरिया मिले, ठीक है। जब ये दोनों ही तरह के बैक्टीरिया मिले तो ये प्रूफ हो गया, ना तो प्रोटीन वो पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, और ना ही वसा। अब चलिए मान लिया कि न्यूक्लिक अम्ल भी है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अब इन दोनों में से कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने क्या किया, इसी के दो सैंपल ले लिए, ठीक है। ये जो लिया था इन्होंने, इसके क्या कर लिए, इसके दो सैंपल ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। एक में डाल दिया राइबोन्यूक्लियेट और एक में डाल दिया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेट। यानी ये ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को तोड़ता है और ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को तोड़ता है। तो जब इसको डाला तब भी उसमें उग्रविभेदी थे। इस सैंपल को अगर चेक करें तो उग्रविभेदी यहाँ पे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते क्योंकि इस एंजाइम ने डीएनए को तोड़ दिया, तो वो उग्रविभेदी में नहीं मिला, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि डीएनए ही क्या है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनके अलावा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रयोग जीवाणु खोजे में किया था, हर्षे और चेज नाम के दो साइंटिस्ट ने भी ऐसा प्रयोग किया था और प्रूफ किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।